हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली लेक्चर वीडियो में हमने विलोपन अभिक्रिया स्टार्ट कर दी थी। विलोपन अभिक्रिया कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। इससे पहले हमने युगात्मक अभिक्रिया भी पढ़ ली थी। युगात्मक अभिक्रिया क्या थी? जब हम एक पाई बंध को तोड़कर दो सिग्मा बंध बनाते हैं और उससे किसी समूह को जोड़ा जाता है तो उसे युगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उसके अपोजिट थी विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया में दो सिग्मा बंधों के टूटने से एक पाई बंध का निर्माण होता है। ये डिटेल में मैं आपको समझा चुकी थी कि परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। संतृप्त असंतृप्त में बनता है, इसके अलावा संकरण में परिवर्तन आता है। ये सब कुछ मैंने कंप्लीट बता दिया था विलोपन अभिक्रिया में लास्ट लेक्चर वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो दो प्रकार थे, पहला था एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण। फर्स्ट था एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया एंड सेकंड है निर्जलीकरण, एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों का निर्जलीकरण, ये था विलोपन। ये दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं विलोपन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में विलोपन कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? एल्किल हैलाइडों की वे अभिक्रियाएं जिसमें शब्द दिख रहा है वी हाइड्रो एंड हैलोजनीकरण। वी मतलब निकलना, हाइड्रो हैलोजन जिसमें एक हाइड्रोजन तथा एक हैलोजन का निष्कासन होता है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, CH3 CH2 और एल्किल हैलाइड है Br। ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। ये एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होगी। इसकी उपस्थिति में हमें क्या करना है? हाइड्रोजन का भी निष्कासन करना है और हैलोजन का भी निष्कासन करना है। तो कैसे होगा? उत्पाद के रूप में क्या बनेगी? देखो, यहाँ से किसका निष्कासन होगा? Br का, और इस कार्बन से तो Br का हो गया, और इसके अगला कौन सा हो जाएगा? बीटा कार्बन। इससे एक हाइड्रोजन का निष्कासन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH2। इसका एक सिग्मा टूटा, इसका एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा टूटा, पाई बंध का निर्माण हुआ। ये K इस Br को ले जाएगा तो क्या निकलेगा? K Br, और OH के साथ ही इसका H निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा? H2। तो इस अभिक्रिया में एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन, हैलोजन K के साथ गया है और हाइड्रोजन OH के साथ गया है। तो किसका निष्कासन हुआ है? विहाइड्रोहैलोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ हैलोजन का निष्कासन हुआ है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। फर्स्ट है एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि। फर्स्ट कौन सी है? एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि। एंड सेकंड इज द्वि अणुक विलोपन क्रियाविधि। इसको हम कहते हैं E1, E फॉर एलिमिनेशन, एंड इसको कहते हैं E2। अब ये जो एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है, ये दो प्रकार की क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। फर्स्ट है विहाइड्रोहैलोजनीकरण, एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि, एंड सेकेंड इज द्वि अणुक विलोपन क्रियाविधि। इससे पहले हमने नाभिक स्नेह के लिए हम SN1 और SN2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसमें एक SN1 है। SN1 भी एकल अणुक के लिए थी। 1 है E1, तो ये एकल अणुक। इसी तरह SN1, तो SN1 में क्या था? SN1 एकल अणुक नाभिक स्नेह, इसी तरह E1 मतलब एकल अणुक विलोपन। उसी तरह SN2 मतलब द्वि अणुक, और इसमें भी E2 मतलब द्वि अणुक। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं।
एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि E1। एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि क्या होगी? इस क्रियाविधि जिस तरह से हमने SN1 पढ़ा था, SN1 में भी 2 पदों में संपन्न हुई थी, इसी तरह से E1 जो विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो भी 2 पदों में संपन्न होती है। इसका मतलब ये कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसके अलावा जब हम कह रहे हैं एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि, तो एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि में क्या होगा? इसमें वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अणु भाग लेता है। जैसे देखो, मैं अभिक्रिया लिख रही हूँ, स्टेप फर्स्ट ये हो गया, स्टेप सेकंड ये हो गया। अब मैंने बोला 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी तो इसको बोलेंगे 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। और इसके जो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप का कहलाता है वेग निर्धारक पद कहलाता है। जो स्लो स्टेप होता है उसमें एक अणु भाग लेता है, इसीलिए इसे एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि कहते हैं। जैसे मैं लिखूं अभिक्रिया CH3CH2Br, ठीक है, ये स्टेप होता है स्लो। इसमें क्या होता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और इस पे आ गया प्लस, किसका निष्कासन हो गया? माइनस, Br माइनस निकल गया, क्या बना? CH3CH2 प्लस। क्या बना है? कार्बोकेटाइन बना है। क्योंकि ये अभिक्रिया जो वेग निर्धारक पद, जो स्लो पद होता है, स्लो स्टेप होता है, वही वेग निर्धारक पद होता है। तो इस पद में एक ही अणु भाग ले रहा है, आपको दिखाई दे एल्किल हैलाइड, ओनली एक अणु है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि। और इसमें क्या हो रहा है? विलोपन हो रहा है Br माइनस का। वेग निर्धारक पद में जब एक अणु भाग लेता है उसे बोलते हैं एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि। इसके बाद सेकंड स्टेप देखते हैं। देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा? CH3CH2 प्लस। मैंने क्या किया? CH2 को किस तरह लिख लिया? H की तरह लिख लिया, ठीक है। अब क्या होगा? मुझे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, क्या हो गया? माइनस H प्लस। प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये Br माइनस भी निकला है और H प्लस भी निकला है। उपस्थिति किसकी है? QH की, तो K Br को लेके जाएगा, OH माइनस H प्लस को। तो इससे मतलब नहीं है, अभी हमने Br माइनस H प्लस दिखाया है, मतलब एल्कोहलिक QH में से K Br और H OH निकलेगा, ठीक है। तो इसमें एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि का मतलब है जब होगा विहाइड्रोहेलोजनीकरण, जब वेग निर्धारक मतलब स्लो स्टेप में केवल एक अणु भाग लेता है तो एकल अणुक विलोपन क्रियाविधि कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं द्वय अणुक विलोपन क्रियाविधि। देखो एक बात और, इस पद में किसका निर्माण हो रहा है? कार्बोकेटाइन का। तो अगर मैं एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम देखूं तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल हैलाइड। ये क्रम हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण हो रहा है, तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा वही एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगी। कारण क्या है? जैसे मैंने ली 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड टूटकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगी। क्योंकि 3 डिग्री का अगर मैं 2 डिग्री लूं तो 2 डिग्री टूटकर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगी। दोनों में स्थायी कौन सा है? ये। तो एल्किल हैलाइड अगर 3 डिग्री है तो वो जल्दी कोशिश करेगा 3 डिग्री बनने की, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसी तरह जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा वह एल्किल हैलाइड जल्दी से टूटकर उस कार्बोकेटाइन को बनाएगी, और उसी एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इसलिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम वही होता है जो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द्वय अणुक विलोपन क्रियाविधि। अब देखो जैसे ही 2 स्टेप में थी वह द्वय अणुक विलोपन क्रियाविधि होगी वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। देखते हैं अब हम देखते हैं द्वय अणुक विलोपन क्रियाविधि। द्वय अणुक विलोपन क्रियाविधि में हमें क्या करना है? OH माइनस लिया, अब लेने हमें 2 अणु, कैसे? H
CH2 CH2 Br। मैंने क्या किया, CH3 को एक H को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आपको दिखाई दे ये एक ही स्टेप में है और एक ही स्टेप में जितने भी अणु हैं वो जुड़ेंगे। और एक स्टेप में जब एक से अधिक अणु जुड़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसका वेग निर्धारक स्लो स्टेप एक ही पद होगा सब कुछ। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को द्वि अणु विलोपन क्रिया विधि कहते हैं, क्योंकि इसके एक ही स्टेप में दो अणु भाग लेते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, द्वि अणु विलोपन क्रिया विधि कहलाती है। अब देखो कैसे होगा, ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, इस पे आ गया प्लस। हमें वी हाइड्रो हेलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन भी निकालना है और हेलोजन को भी निकालना है। हेलोजन निकाल दिया मैंने लिख दिया Br माइनस। अब इसके साथ इस बॉन्ड को तोड़ो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे गए, माइनस इस पे प्लस, इस पे माइनस है, क्या निकल जाएगा H2O, और प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पर भी लिख सकती हूँ, तो क्या आ जाएगा Br माइनस, ये Br के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ OH माइनस लिया, अगर KOH होता तो KBr निकल जाता। ठीक है, तो द्वि अणु विलोपन क्रिया विधि में क्योंकि दो अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसे एक ही स्टेप में दो अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसे द्वि अणु विलोपन क्रिया विधि कहा जाता है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट विहाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। ये हमने विलोपन की फर्स्ट अभिक्रिया विहाइड्रो हेलोजनीकरण कंप्लीट की। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। एल्कोहलों के निर्जलीकरण में अगर बात करें, सबसे पहले एल्कोहल बनाते हैं CH3 CH2 OH। मैंने इस प्रकार का एल्कोहल ले लिया। अब इस एल्कोहल में से मुझे निर्जलीकरण करवाना है, तो किसी निर्जलीकारक का प्रयोग करेंगे। हम क्या ले लेंगे, सांद्र H2SO4। ये एक निर्जलीकारक है। निर्जलीकरण मतलब हमें एक जल का अणु निकालना है, तो जल का अणु निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमेशा ये अल्फा होगा, इसका बीटा, अल्फा से एक इस कार्बन से OH तथा बीटा कार्बन से एक H का निष्कासन होगा। मैं क्या करती हूँ, CH2 को यहाँ लिख देती हूँ H। तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल जाएगा जल का अणु माइनस H2O। तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे, दो सिग्मा टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे, या फिर अगर हम बॉन्ड वैसे देखें, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे गए माइनस, इस पे प्लस, माइनस प्लस, प्लस के साथ माइनस जुड़ गया, इन दोनों में आपस में बॉन्ड बन गया। कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे क्रियाविधि क्या थी। देखो हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 का प्रयोग कर रहे हैं। H2SO4 H प्लस प्लस HSO4 माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हमने H2SO4 को H प्लस और HSO4 माइनस में तोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये H प्लस, हमने अब एल्कोहल लिया CH3 CH2 OH। स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं इसको। ठीक है, OH लिया, एल्कोहल ले लिया। अब क्या होगा, ये H प्लस इसके पास जो लोन पेयर होगा उसकी तरफ आकर्षित होगा और इसके साथ बंध बनाकर जुड़ जाएगा। बंध बनाकर जुड़े तो हमने क्या किया, H प्लस का आक्रमण करवा दिया। H प्लस कहाँ जुड़ेगा, ये H प्लस इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा। CH3 CH2 OH इसके साथ याद रखना है, ऑक्सीजन अधिकतम दो बंध बनाता है। तीसरा बंध बनाने का मतलब है उसने अपना एक लोन पेयर बंध बनाने में दे दिया, और जब वह अपना एक लोन पेयर बंध बनाने में दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है। तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज अराइज होता है तो वो कोशिश करता है कि उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। इसके लिए वो तीसरे बंध को तोड़ने का प्रयास करता है। H के साथ तो बंध बनाया, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, प्लस से माइनस कट गया, क्या निकल गया जल का अणु। तो हमने जल का अणु को निकाल दिया, क्या बचा CH3 CH2 प्लस। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड लेंगे। स्टेप सेकंड में हमने पहले OH माइनस निकाल दिया, अब क्या बचा है CH3 CH2 प्लस।
हमने CH3 को CH2H इस तरह से लिख लिया, बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, क्या निकल गया H प्लस, हमने क्या निकाल दिया H प्लस निकाल दिया, प्लस और माइनस में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गई एल्कीन। तो निर्जलीकरण के द्वारा भी हमने क्या बना ली एल्कीन बना ली, हमने निर्जलीकारक शांत H2SO4 का प्रयोग किया। तो ये विलोपन अभिक्रिया दो हो गई, फर्स्ट थी वी हाइड्रोहेलोजनीकरण एल्किल हैलाइड का और निर्जलीकरण एल्कोहल का, उसमें हमने दोनों क्रियाविधि पढ़ ली। इसके बाद इसकी भी हम क्रियाविधि समझ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट पढ़ाई थी योगात्मक, सेकंड विलोपन जो अभी कंप्लीट हो गई, इसके बाद थर्ड है प्रतिस्थापन और फोर्थ अभिक्रिया होगी अब लास्ट में पुनर्विन्यास। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड कार्बनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन, जैसे हमने क्या ली एक बेंजीन बले ली, बेंजीन बले पर क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो हम किसी भी एक हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर बेंजीन बले के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमें प्रतिस्थापन जगह बदलनी है। जैसे अगर मैं इस बेंजीन वलय का नाइट्रीकरण करवाती हूँ, आप पढ़ चुके हैं काफी बार अभिक्रिया, जैसे नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, तो क्या होगा हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन किससे हो जाएगा नाइट्रो समूह से, NO2 जुड़ जाएगा। इसी तरह हेलोजनीकरण में X की जगह क्या हो सकता है Cl, Br जो भी है हेलोजन जो होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी समूह या परमाणु द्वारा हो जाता है बेंजीन वलय की, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई संकरण चेंज नहीं होता, कोई प्रकृति चेंज नहीं होती। देखो जैसे इसका जो संकरण है इस कार्बन का, वह संकरण यहाँ पे भी है, तो संकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये एरोमेटिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है, किसके आधार पर अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर। जैसे हमें अभिकर्मक कौन कौन से पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड नाभिक स्नेही अभिकर्मक पढ़े थे, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड कौन सा पढ़ा था मुक्त मूलक, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस आधार पर हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर इनको बांटा गया है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और थर्ड है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब है अगर प्रतिस्थापन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही से हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही से हो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और मुक्त मूलक के द्वारा हो तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे अगर हम करें नाइट्रीकरण में NO2 प्लस जुड़ता है। कौन जुड़ता है NO2 प्लस। नाइट्रीकरण के लिए हमें एक नाइट्रीकारक मिश्रण लेना पड़ता है। मैं लिख रही हूँ नाइट्रीकारक मिश्रण क्या लेते हैं, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 ये लेना होता है। इसके द्वारा जो NO2
इन दोनों के द्वारा NO2 प्लस बनता है। NO2 प्लस, प्लस मतलब खुद पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन से स्नेह दर्शाएंगे, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। इसमें NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर मैं अभिक्रिया लिखूं तो देखो हमने हाइड्रोजन यहाँ लिखा, अब क्या लिख दिया यहाँ पर, सांद्र H2SO4, पहले HNO3 लिख लेते हैं, HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। ये क्या होता है, नाइट्रीकरण करता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किससे हो गया, नाइट्रो समूह NO2 समूह से हो गया, इसीलिए नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन है, इसने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, इसीलिए क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। कैसे हुआ प्रतिस्थापन, अभिक्रिया में हुआ क्या, डायरेक्ट अभिक्रिया हो गई। देखते हैं डिटेल में क्रियाविधि में, क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि हमें किसकी उपस्थिति में करना है, मैंने लिख दिया HNO3, क्या है, HNO3, ये क्या हो गया, HNO3, सांद्र HNO3 प्लस लिया मैंने H2SO4। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, H2SO4 किस में टूटता है, H प्लस और HSO4 माइनस। मैंने क्या किया, यहां से HSO4 माइनस को निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बचा, H प्लस, ये H प्लस इसके लोन पेयर की तरफ आकर्षित होगा और इसके साथ बंध बना के जुड़ जाएगा, कौन सा, ये H प्लस, तो क्या आएगा, HONO2। अब यहां जुड़ गया हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बनेगा। मैं अभी आपको बता चुकी हूं कि ऑक्सीजन हमें अधिकतम 2 बंध बनाता है और तीसरा बंध बनाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि मेरा तीसरा बंध टूट जाए। तीसरा बंध तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पर माइनस और इस पे क्या गया, प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या निकल गया, H2O माइनस H2, क्या बच गया, NO2 प्लस। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन। अब इस नाइट्रोनियम आयन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही। किस पर आक्रमण करेगा, बेंजीन वलय पर। यहां क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़े, यहां पे भी किसी पे भी आक्रमण करवा सकते हैं अभी हम, तो क्या होगा, अब ये हमें क्या करना है, इस स्थिति यहां पर NO2 जोड़ना है, NO2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, NO2 का आक्रमण करवाएंगे। देखो क्या आक्रमण करेगा, NO2 प्लस। सबसे पहले हमें क्या तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैंने भेज दिए यहाँ माइनस और यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। अब इसके बाद ये NO2 प्लस कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, तो NO2 प्लस ने आक्रमण किया इस वाले कार्बन पर, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका, कुछ इस तरह का बनेगा, बन गया। अब ये NO2, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रोटेट होगा, अनुनाद करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस, यहाँ आ गया प्लस, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो मैं इसको मिटाती चलूंगी और जो नए नए बॉन्ड बन रहे हैं उनको बना दिया, यहाँ गया, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर माइनस, इधर प्लस, तो जहां जहां प्लस है मैं उनको नहीं मिटा रही हूँ। ये माइनस, माइनस प्लस ने बंद बना लिया, यहाँ गया बंद, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इन दो स्थिति और इस स्थिति पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन तीनों अनुनादी संरचना का एक इक्विवेलेंट बनता है, एक हाइब्रिड बनता है, अनुनादी संकर बोले या फिर मध्यवर्ती बोले, वो होता है ये देखो, पॉजिटिव ठीक है। इसीलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, ये होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये आंशिक नेगेटिव और हाफ रोटेट
सर्कल मैंने बनाया है। इस हाफ रोटेट सर्कल का मतलब क्या है, इसकी जो अनुनादी संरचना है उसमें इन दो स्थितियों और इस स्थिति पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने अभी दिखा दिया। लास्ट कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज इधर आया था, मैंने ये बॉन्ड तोड़ा क्योंकि मुझे अब H हाइड्रोजन को तो निकालना है, ये तो जुड़ा है, इसको निकालना पड़ेगा। बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस पे माइनस, इस पे क्या गया प्लस, क्या निकलेगा -H प्लस, ये माइनस ये प्लस आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, NO2 समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। इसमें क्या हुआ है, NO2 समूह का NO2 समूह ने हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, इसीलिए क्योंकि NO2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन स्नेही था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका दूसरा प्रकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्नेही के बाद, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।